हेलो हेलो। ओपनर्स को भेजना है। किरौली के कप्तान समय के मामले में सहयोग करें। हेलो हेलो। ओके। हेलो हेलो। तो बिल्कुल इसी बीच रोशन दोनों भी ओपनर आते हैं मैदान में, गोरखनाथ दिगाड़कर विद राकेश दिगाड़कर। बिल्कुल काफी अनुभवी जोड़ी अगर बात की जाए किरौली की ओर से, सालों से इस जोड़ी को देखते आए हैं विजय, और काफी अच्छा प्रदर्शन कई बार देखने को मिला है इन दोनों भी खिलाड़ियों से। बिल्कुल मोस्ट एक्सपीरियंस खिलाड़ी है दोनों भी, कई सालों का तजुर्बा इनके पास। गोरखनाथ, खास करके गोरखनाथ कई सालों से, मेरे हिसाब से देखा जाए तो 20 सालों से ज्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं गोरखनाथ, टेनिस क्रिकेट। बिल्कुल ग्रामीण के साथ साथ भिवंडी सिटी का भी उनको बहुत ज्यादा अनुभव है, और वही अनुभव को इस टूर्नामेंट में उतारना चाहेंगे अपनी टीम के लिए। गोरखनाथ दिगाड़कर ओपनिंग करने आए हैं स्ट्राइक वाली छोर पर, और नॉन स्ट्राइक वाली छोर पर राकेश दिगाड़कर। 3 ओवर का यह मुकाबला। पहले ओवर के लिए आए हैं मंथन, एक युवा गेंदबाज। हमने प्रीमियर लीग में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी मंथन ने। देखना है इस मैच में अपनी टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल एक उभरता हुआ सितारा है हमने के लिए, एक यंग टैलेंट, युवा गेंदबाज, और उनके ऑपोजिशन में देखा जाए तो काफी अनुभवी खिलाड़ी। बिल्कुल पावर प्ले का पहला ओवर है, और उसी ओवर के लिए मोर्चे पे इस वक्त लगाया गया है कप्तान ने मंथन को। कई बार हमने देखा है विजय, पावर प्ले का जो ओवर होता है हमेशा कप्तान अपने अच्छे गेंदबाज से करवाता है, तो देखना है क्या कुछ कर पाते अपने टीम के लिए मंथन। बॉलिंग मार्क पर तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से। बल्लेबाज गोरखनाथ के लिए पहली गेंद इस मैच की, इस पारी की। बहुत ही अच्छी गेंद, इनफील्ड को क्लियर किया है, गेंद जा रही है नॉन स्टॉप सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, बिल्कुल ऑफ वॉली थी, उसको लॉफ्ट किया था गैप में, काउ कॉर्नर की दिशा में, 4 रनों के लिए। जिस चीज के लिए जाने जाते हैं बल्लेबाज गोरखनाथ, तो उसी प्रकार से शुरुआत करते हुए अपने पारी की। पावर प्ले की यही खासियत होती है, बल्लेबाज के लिए काफी फायदा होता है, सिर्फ इनफील्ड को आपको क्लियर करना होता है, और उसी प्रकार का शॉट। दूसरी गेंद, ओहो बहुत ही बढ़िया गेंद, पड़ने के बाद थोड़ी सी नीची रही थी गेंद, और समझ नहीं पाए थे वहां पर बल्लेबाज। एक चौके के बाद अच्छी गेंद, अच्छी वापसी कहनी होंगी विजय गेंदबाज मंथन की। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया गेंद, बिल्कुल ऑप्शन के बाहर रखा था, और गेंद थोड़ी सी पड़ने के बाद नीची भी रही थी, उसके कारण गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं, डॉट बॉल। बिल्कुल आने वाले गेंदबाजी में बहुत ही अच्छे गेंदबाज हम देख सकते हैं, कुमार है, भावेश जोशी है। इसी बीच रिवर्स स्वीप और सक्सेसफुल रहे वहां पर बल्लेबाज, गेंद 1 बाउंस के बाद 4 रनों के लिए। बिल्कुल अपना अनुभव जोतते हुए बल्लेबाज गोरखनाथ दिगाड़कर। तीन गेंदों का सामना किया है इस वक्त, 8 रनों पर खेल रहे हैं बल्लेबाज गोरखनाथ। पहली गेंद को भेज दिया था सीमा रेखा के बाहर, दूसरी गेंद बहुत अच्छी डाली थी, लेकिन तीसरी गेंद पर क्या पलटवार किया था वहां पर बल्लेबाज ने। बिल्कुल रोशन, यहाँ पर देखा जाए तो गेंदबाज युवा है, कहीं ना कहीं दबाव बढ़ाना चाहते हैं गेंदबाज पर, और अपने पिटारे से शॉट निकाल रहे इस समय गोरखनाथ। बिल्कुल जब जब पहली गेंद पर बाउंड्री लगती है तो कहीं ना कहीं दबाव महसूस करता है गेंदबाज। इसी बीच मंथन की है गेंद, कट, और देखना है फील्डर मौजूद नहीं है, मौका बन सकता था वहां पर, लेकिन 1 रन नहीं रोक सकते। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 9 रनों पर, बिना किसी नुकसान पर इस वक्त ओम 11 किरौली। हालांकि गेंद भी दूर रखी थी और दूर से शॉट खेलने का प्रयास किया था, बल्ले ने किनारा लिया था, गेंद शॉट पॉइंट के दिशा में, अच्छी फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं गोरखनाथ के लिए। बिल्कुल पड़ने के बाद कहीं ना कहीं वो गेंद बाहर की ओर निकली थी, नतीजा पूरी तरीके से बल्ले पर नहीं ले पाए बल्लेबाज गेंद को, लेकिन स्ट्राइक रोटेट करने में वहां पर सक्सेसफुल।
अब पहली मर्तबा इस मैच में स्ट्राइक वाली छोर पर राकेश दिगाड़कर। ओहो, बहुत ही बेहतरीन गेंद थी, समझ नहीं पाए, वहां पर पॉइंट की दिशा पर खेलना चाहा था बल्लेबाज राकेश ने, लेकिन बल्ले पर नहीं ले पाए, नतीजा डॉट गेंद। हालांकि जगह बनाकर शॉट खेलना चाह रहे थे राकेश दिगाड़कर, लेकिन गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं। अच्छी गेंदबाजी, चतुराई भरी गेंदबाजी गेंदबाज मंथन की, डॉट बॉल आता हुआ। बिल्कुल पावर प्ले की ये ओवर चलती हुई, सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रखे गए, एक मिड विकेट की दिशा पर और एक लॉन्ग ऑन की दिशा पर रखा गया है। देखना है मंथन की अगली गेंद। एक बार फिर से वही उसी प्रकार की गेंद थी और वही नतीजा, एक बार फिर से डॉट गेंद। इस डॉट गेंद के साथ पहले ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 9 रन बिना किसी नुकसान पर। मैं तो कहूंगा अच्छी गेंदबाजी, हालांकि विकेट नहीं चटकाया, लेकिन बहुत बढ़िया गेंदबाजी कहूंगा, क्योंकि युवा गेंदबाज है और सिर्फ 9 रन खर्च किए अपने पहले ओवर में पावर प्ले में। बिल्कुल 2 चौके लगे थे इस ओवर में, लेकिन उसके बावजूद सिर्फ 9 रन खर्च किए पूरे ओवर में गेंदबाज मंथन ने। अच्छी गेंदबाजी कह सकते, क्योंकि पावर प्ले की ओवर थी, हालांकि विकेट नहीं ले पाए, लेकिन अच्छी गेंदबाजी कह सकते। पहली ओवर की समाप्ति और दूसरी ओवर के लिए अब मोर्चे पे लगाया जा रहा है भावेश जोशी, एक तेज रफ्तार के मालिक भावेश। बिल्कुल, तो दूसरे ओवर के लिए तेज तरार गेंदबाज, रफ्तार के सौदागर हम कह सकते हैं भावेश आते हुए। हालांकि उनके सामने भी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, गोरखनाथ दिगाड़कर। बिल्कुल, अगर इस मैच में बने रहना, इस मैच में पकड़ हासिल करना है हमने टीम को, तो कहीं ना कहीं गोरखनाथ की विकेट की तरफ देखना होगा, गेंदबाजों को देखना होगा, फील्डर्स को। यह विकेट काफी इंपॉर्टेंट है इस ओवर में, या फिर इस मैच में कह सकते हैं। भावेश मुड़ते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से लंबा बॉलिंग रनअप है भावेश का। सामना करेंगे बल्लेबाज गोरखनाथ, जो कि 9 रनों पर खेल रहे हैं। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए इस वक्त गोरखनाथ। पहली गेंद कट कर दिया है, पॉइंट की दिशा पर मिसफील्ड हुए, वहां पर अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में, दूसरा रन लेना चाहते थे मगर रोका वहां पर गोरखनाथ को। 1 रन पर ही संतुष्ट, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 10 रनों पर। आखिरी समय बैट का फेस खोला था और अच्छा शॉट खेला था, बिल्कुल 1 रन के लिए शॉट, थर्डमैन के दिशा में अच्छी फील्डिंग 1 रन के लिए। अब स्ट्राइक वाली छोर पर राकेश, बहुत ही बढ़िया गेंद, विकेटों का फर्नीचर गिरा देने वाला ये पहला झटका किरौली टीम को लगता हुआ राकेश के रूप में। बहुत ही बेहतरीन गेंद थी वो भावेश की, समझ नहीं पाए थे बल्लेबाज राकेश। बिना कोई खाता खोलते हुए राकेश काफी निराश पवेलियन की ओर लौटते हुए। बिल्कुल 3 गेंदों का सामना किया था मगर खाता नहीं खोल पाए थे, काफी निराश। नए बल्लेबाज दत्ता आए हैं, दत्ता भी एक अनुभवी बल्लेबाज है। तो बिल्कुल अब दोनों भाइयों की जोड़ी है क्रीज पर, और इनसे काफी सारी उम्मीद है किरौली के दर्शकों को। बिल्कुल देखना है उम्मीदों पर खरे उतरते हैं या नहीं दोनों भी बल्लेबाज। हालांकि गोरखनाथ जो है अच्छी बल्लेबाजी इस वक्त करते हुए। दत्ता स्ट्राइक वाली छोर पर गेंद को लिया है बल्ले पर, देखना है गेंद हवा में, लेकिन 1 बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। ये बिल्कुल आते संगी बड़े शॉट के लिए गए दत्ता, और बहुत ही खूबसूरत शॉट लॉक किया था गेंद को, बिल्कुल सामने वाली गेंद थी और गेंद सीमा रेखा पार होती हुई 4 रनों के लिए। स्कोर 4 से आगे बढ़ता हुआ 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। भावेश तैयार होते हुए राइट मोर द विकेट से सामना करेंगे दत्ता दिगाड़कर। दरम्यान महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे भिवंडी लोकसभा अध्यक्ष शैलेशजी बिडवी साहेब यांचं आगमन झालं, तसेच आमनेपडेचे माजी
माजी सरपंच तसेच विभागाध्यक्ष मनसे प्रदीपजी पाटील साहेब यांचं सुद्धा आगमन झालं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे सरपंच उपसरपंच चषकामध्ये. इसी बीच बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गेंद पीछे की ओर गई थी. अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में देखने को मिली. एक से ज्यादा कुछ भी नहीं और इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 15 रनों पर. नक्कीच मंचावर आपण पाहू शकता भिवंडी विधानसभेचे अध्यक्ष शैलेशजी बिडवी साहेब मनसे यांचं आगमन झालं. तसेच त्यांच्यासोबत प्रदीप शिंदेजी पाटील माजी सरपंच तसेच विभागाध्यक्ष मनसे. यावेळेस मात्र डाऊन द ग्राउंड ओव्हर लॉंग ऑन जस्ट ग्लोरियस 6. नक्कीच तर आपण मंचावर पाहू शकता भिवंडी लोकसभा अध्यक्ष शैलेशजी बिडवी साहेब मनसे तसेच त्यांच्या समवेत प्रदीप शिंदास पाटील विभाग प्रमुख मनसे यांचं आगमन झालेलं. आपलं हार्दिक स्वागत आहे. सरपंच उपसरपंच चषक आमनेपाडा आयोजक एवन जोडी शैलेश जाधव आणि गणेश पटेल यांच्या वतीनं. बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आयोजन देखने को मिल रहा है एवन जोड़ी की ओर से. सरपंच उपसरपंच चषक 2023. इस बीच अच्छी गेंद अच्छा प्रयास किया था वहां पर. ये देखिए ओवर थ्रो और उसका नतीजा एक और रन बटोर लिया वहां पर बल्लेबाजों ने. रोशन ये क्या कर रहे फील्डर. कैच भी आसान सा मौका छोड़ा और उसके बाद में थ्रो भी काफी खराब. इसी के चलते 2 रन मिलते हैं इस गेंद पर. बहुत ही खराब फील्डिंग गाऊंगा मैं रोशन आखिरी गेंद पर दूसरे ओवर के लिए. बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति इस वक्त हो चुकी है और 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर स्कोर हुआ है 23 रनों पर. तर नक्कीच षटकाची सुद्धा समाप्ती झाली. तर नक्कीच आता झालेले मान्यवर आमचे खास शैलेशजी बिडवी साहेब लोकसभा अध्यक्ष भिवंडी यांचं स्वागत आणि सन्मान आम्ही करत आहोत. मी गणेश पटेल यांना विनंती करतोय की आपण शैलेशजी बिडवी साहेबांचं स्वागत आणि सन्मान करायचं आहे. एक मायेची शाल आणि या स्पर्धेची आठवण भेट सन्मान चिन्ह देऊन त्यांचं स्वागत आणि सन्मान करत आहोत. त्यानंतर विभाग प्रमुख मनसे विभाग प्रमुख प्रदीपजी पाटील साहेब यांचं सुद्धा आम्ही स्वागत आणि सन्मान करतो. गणेश पटेल यांच्या शुभ हस्ते नक्कीच आपला अमूल्य वेळ खर्च करून आपण इथे उपस्थित आहे त्याबद्दल हार्दिक अभिनंदन साहेब. तर तो बिल्कुल वापस लौटते मैच की ओर. रोशन बिल्कुल करता क्या ना मरता इस वक्त अब कुमार को लगाया जा रहा है गेंदबाजी के लिए आखिरी ओवर के लिए. पहली गेंद आगे आकर खेलने का प्रयास किया था वहां पर बल्लेबाज ने लेकिन सही तरीके से बल्ले पर सही तरीके से अनुमान नहीं लगा पाए. नतीजा डॉट गेंद और इस डॉट गेंद के साथ कुमार अपनी गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए. हालांकि कुमार की पहली गेंद थी रोशन लेकिन दत्ता ने पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया था और गेंद और बल्ले में मुलाकात नहीं हुआ. डॉट बॉल. बिल्कुल कुमार की अगर बात की जाए तो एक बड़े ऑलराउंडर के रूप में देखा जाता है. इसी बीच स्ट्रेट डाउन खेल दिया है गेंद. बिल्कुल हमारे मान्यवरों को वो सलामी देती हुई. क्या खूबसूरत शॉट. बिल्कुल तीर भी शर्मा था. लाजवाब शॉट. थैंक यू डीजे. बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए बिल्कुल हमारे मान्यवरों को सलामी देता हुआ सिक्सर. इस सिक्सर के मदद से स्कोर पहुंचता हुआ 29 रन. इस बार आड़े बल्ले से एक शॉट खेला है. गेंद जा रही है स्क्वायर लेग की दिशा में. एक पूरा दूसरे का प्रयास हो रहा है और दूसरा भी आसानी से पूरा होता. अब गोरखनाथ तीसरे के प्रयास में देखना है क्या कुछ हुआ है और बिल्कुल रनआउट के रूप में विकेट गिरता हुआ तीसरे के रूप में. दत्ता बैक टू द पेविलियन. आमने पाड्याचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूंची जान. आमने पाड्याचं मैदान साऱ्या क्रिकेटपटूं. ओ बिडू साहेब विकेट को फेंक दिया था वहां पर दत्ता के. स्ट्राइक वाली छोर पर इस वक्त गोरखनाथ रहेंगे. बची हुई गेंदों का सामना करना चाहेंगे. स्कोर इस वक्त हुआ है 31 रन. नए बल्लेबाज बायात के बल्लेबाज विनोद मैदान पर जाते हुए. विनोद भी एक घातक बल्लेबाज के रूप में बल्लेबाजी
कर सकते हैं। हालांकि स्ट्राइक लेने के प्रयास में दत्ता की विकेट यहाँ पर फेंक दी है। गोरखनाथ खुद के पास स्ट्राइक करना चाह रहे थे। बिल्कुल बची हुई जो भी गेंदे हैं वो उनका खुद सामना करना चाहते हैं वहां पर बल्लेबाज गोरखनाथ। जानते हैं कुमार एक अच्छे गेंदबाज है तो उनका सामना खुद करना चाहते हैं गोरखनाथ। इसी बीच पटकी हुई गेंद थी लेकिन ऑफ स्टंप छोड़कर जाते हुए अंपायर उमेश केने का इशारा आता हुआ वाइड गेंद। अतिरिक्त रन मिलेगा और इस अतिरिक्त रन के साथ स्कोर धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ 32 रनों पर। हालांकि गेंद देखिए तो बहुत अच्छा गेंद थी लेकिन दिशा में भटके थे। ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बार वाइड कर बैठे थे। कुमार एक बार फिर से राइट मोड विकेट से अपने स्टेप्स में चुकते हुए अंपायर उमेश केने का इशारा था हुआ डेड बॉल। बहुत ही कांटे की टक्कर हम देख रहे हैं रोशन ओमिलन किरौली और टेंटेन आमने के बीच में। बिल्कुल दोनों भी अच्छी टीमें हैं और पहले पारी में ही कहीं ना कहीं पता चल रहा है कि ये गेम आखिरी गेंद पर जाएगी। इसी बीच रनआउट के रूप में विकेट गिरती हुई। बिल्कुल बहुत बड़ी विकेट गिरती हुई रनआउट के रूप में और बिल्कुल शुभ आगमन होता हुआ विजय जी बजागे साहब जो कि बिल्कुल हमने पढ़ा के दामाद है। बहुत बहुत स्वागत है विजय बजागे सर। तो अब नए बल्लेबाज एक और डेंजरस खिलाड़ी खतरों के खिलाड़ी सोनू दिगाड़कर आते हुए शायद जितू चोरगे टीम में नजर नहीं आ रहे। इसी बीच दोस्तों आगमन होने जा रहा है हमारे बहुत ही करीबी दोस्त नितिन पाटिल और विकी केने। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत एवन जोड़ी आयोजित सरपंच उप सरपंच चषक 2023 में। गणेश पाटिल और शैलेश जादव के बहुत ही करीबी दोस्त नितिन पाटिल और विकी केने, उनका हार्दिक हार्दिक स्वागत इस टूर्नामेंट में। आइए दोस्तों मैच की ओर बढ़ते हैं। नए बल्लेबाज सोनू दिगाड़कर आए हैं। काफी लंबी बैटिंग लाइन है इस टीम के पास। पांचवें नंबर पर आए हैं बल्लेबाजी के लिए सोनू। अक्सर बड़े हिट लगाने में माहिर है ये बल्लेबाज। इसी बीच फुल लेन डिलीवरी उसे खेल दिया है लॉन्ग ऑन की दिशा पर। फील्डर वहां पर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ जा पहुंचा है 34 रनों पर। अभी भी आखिरी ओवर की कुछ गेंदें शेष है। देखना है विनोद क्या कुछ कर पाते अपनी टीम के लिए। लेकिन रोशन मैं तो कहूंगा अच्छी गेंदबाजी स्लॉग ओवर में सिर्फ एक रन एक गेंद बची है इस ओवर में। अब तक अच्छी गेंदबाजी कहूंगा कुमार की। देखना है आखिरी गेंद बची है और इस गेंद पर क्या कुछ होता है। विनोद एक बाएं हाथ के बल्लेबाज और बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए काफी यहां पर बेनिफिट्स है। इसी बीच आखिरी गेंद कारपेट के सहारे खेल दिया है डाउन द ग्राउंड। एक रन पूरा मिसफील्ड हुआ। दूसरे रन का प्रयास और 2 रन आसानी के साथ पूरे कर लिए बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ कहनी होंगी विकेटों के बीच में और इन 2 रनों के साथ स्कोर अब जाकर पहुंचा है 36 रनों पर। 37 रनों की चुनौती रखी गई है। बिल्कुल, तो 3 ओवर के समाप्ति पर 36 रन बनाए और 37 की चुनौती रखी है 10 स्पोर्ट आमने के सामने। हालांकि अच्छा योगदान नहीं दे पाए सोनू, विनोद, राकेश। गोरखनाथ ने अच्छी बल्लेबाजी की और एक आसान सा तो कहूंगा नहीं मैं, हालांकि बैटिंग स्कोर है 37 रन बनाने 3 ओवरों में। बिल्कुल सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया है वहां पर ओम 11 किरौली के टीम ने। 37 रनों की चुनौती रखी गई है 10 स्पोर्ट्स आमने के सामने। मैच बनेगा क्योंकि दोनों टीमें काफी अच्छी है। अच्छे खिलाड़ी मौजूद है दोनों भी टीमों में। रोमांचक मैच देखने को मिलेगा। विजय बिल्कुल अच्छा अटैक है केवली के पास भी। राकेश दिगाड़कर, अमोल भोईर, मनोहर बजागे, गोरखनाथ दिगाड़कर, काफी अच्छे अच्छे गेंदबाज अभी भी किरोली के पास भी मौजूद है।
लेकिन ये भी तो नहीं भूलना चाहिए कि हमने के पास कुमार है, कुमार तुमार। बिल्कुल कुमार है, भावेश है और भी बल्लेबाज है जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बिल्कुल लंच के बाद आगमन होता हुआ धमाल कमेंटेटर सुभाष धुमाल सर का। वेलकम सुभाष धुमाल सर। टॉस के लिए आना है एस के सापे और बल्यानी के कप्तान, टॉस के लिए आना है। एस के सापे के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। बल्यानी के कप्तान अभी से सभी कप्तानों से और सभी टीमों के खिलाड़ियों से गुजारिश है कि समय के मामले में प्लीज हमें सहयोग करें। काफी कम समय बचा है और मैचेस अभी भी खिलानी बाकी है। 37 रनों की चुनौती रखी गई है। चलना रे बाबा। तो बिल्कुल यहाँ पर बल्यानी के कप्तान भी आते हुए, तो सुभाष धुमाल सर से विनती है कि आपको टॉस बॉक्स में तैयार रहना है। तो बिल्कुल टॉस के लिए मैं विकी केने और नितिन पटेल इनसे विनती करता हूँ कि टॉस बॉक्स में आना है। आपके शुभ हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। आइए दोस्तों मैच की ओर बढ़ते हैं। दो ओपनर्स बीच मैदान पर उतरते हुए देवीदास चोरगे और कुमार केने, बहुत ही बड़ी ये जोड़ी है। कुमार एक अच्छे ऑलराउंडर और उनके साथ देवीदास चोरगे अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। देवीदास भी हमने प्रीमियर लीग में देखा था, बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, बड़े बड़े शॉट्स लगाने में माहिर ये बल्लेबाज। स्ट्राइक वाली चोट पर इस वक्त कुमार और नॉन स्ट्राइक वाली चोट पर देवीदास। बिल्कुल, तो ओपनिंग के लिए पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी, पिछले मैच के हीरो देवीदास केने और उनके साथ में कुमार आते हुए। कुमार जो कि बायत के बहुत ही मशहूर खिलाड़ी है, बहुत ही पॉपुलर खिलाड़ी है, बड़े बड़े हिट्स लगाने के जानी जाती है। बिल्कुल, अगर फील्डिंग की बात की जाए तो पहला ये पावर प्ले का ओवर है, सिर्फ 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर। बायत के बल्लेबाज के लिए हम देख रहे हैं लॉन्ग ऑन की दिशा पर थोड़ा वाइड रखा गया है और एक लॉन्ग ऑफ रखा गया है। पहली गेंद राकेश राइट आर्म ओवर द विकेट से कुमार के लिए। 37 रनों की चुनौती रखी गई है। आमने के सामने देखना है किस प्रकार इस चुनौती का सामना करते हैं 10-10 स्पोर्ट्स आमने। पहली गेंद राकेश की कुमार के लिए, अच्छी गेंद कारपेट के सहारे खेल दिया है, गैप में ढकेल दिया है गेंद को, फील्डर गेंद के नीचे पीछे दौड़ते हुए अच्छी फील्डिंग वहां पर गोरखनाथ द्वारा। 2 रन बचाए वहां पर अपने टीम के लिए। बिल्कुल 2 रन बचे। हालांकि पीछा कर रहे थे गेंद का गोरखनाथ और गेंद भी काफी तेज निकल रही थी, लेकिन आउटफील्ड थोड़ी सी खराब होने के कारण ये 2 रन बचाए। बिल्कुल काफी लंबा पीछा किया था गेंद का गोरखनाथ ने, सर्कल से भागे थे गेंद के पीछे, बाउंड्री लाइन पर गेंद को रोका, 2 रन वहां पर बचाए अपनी टीम के लिए। अगली गेंद इनफील्ड को क्लियर किया है, कोई फील्डर मौजूद नहीं है, गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। पहला चौका लगता हुआ इस पारी का। हालांकि इनसाइड आउट खेला था, बहुत ही खूबसूरत शॉट 4 रनों के लिए। अगर कोई भी बल्लेबाज लगातार 2 छक्के या 2 चौके लगाता है तो गुरुनाथ जाधव साहब की ओर से 500 रुपए का इनाम। बिल्कुल
कड़कती धूप में अब शेयर मार्केट भी गर्म होता हुआ इनाम लगाना चालू हुआ है यहाँ पर बल्लेबाजों की ओर। राकेश की अगली गेंद कुमार के लिए, राइट आर्म ओवर द विकेट से कैच हो सकता है और बहुत ही बढ़िया कैच, पहला झटका लगता हुआ हमने टीम को कुमार के रूप में। क्या बात है, ओल्ड इज गोल्ड मनोहर के बजागे ने ये कैच लपका है, बहुत ही खूबसूरत कैच और बहुत गोल्डन विकेट कैरी की है इस मैच की। जाल बिछाया था वहां पर गेंदबाज राकेश ने और बड़ी मछली जाल में फंसती हुई। बिल्कुल रोशन, तो यहाँ पर इनाम भी था, अगर 2 गेंदों पर 2 चौके भी जड़ते थे 500 रुपए का इनाम था गुरुनाथ यादव उद्योगपति अमनेपाड़ा की ओर से, उसी के प्रयास में गए थे लेकिन बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया मनोहर ने। कुमार की जगह लेने नए बल्लेबाज साहिल दलवी आए हैं, एक हार्ड हिटर बल्लेबाज है साहिल। रोशन, मैं तो कहूंगा ये इस मैच की गोल्डन विकेट है, बहुत बड़ी विकेट प्राप्त की है राकेश ने। बिल्कुल, मनोहर ने जो कैच पकड़ा था, कैच नहीं बल्कि कह सकते हैं कि मैच को पकड़ा था वहां पर मनोहर। जी हाँ, बिल्कुल सही। अब नए बल्लेबाज साहिल आते हुए 1 डाउन के लिए। मनोहर जो कि अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं किरवली की ओर से, बहुत सालों का उनको तजुर्बा और बहुत ही बढ़िया कैच और एक कैच और एक झटका। ये कैच को मानो रिप्ले में हम देख रहे थे, पिछले कैच को सेम जगह पर मौका बना था और इस मर्तबा विनोद थे वहां पर, कोई गलती नहीं, दूसरा झटका लगता हुआ 10-10 स्पोर्ट्स आमने को। बिल्कुल, हालांकि आप देख रहे सरपंच उप सरपंच चषक अमनेपाड़ा 2023 ऑर्गेनाइज बाय A1 जोड़ी शैलेश यादव और गणेश पाटिल की देन, बहुत ही खूबसूरत देन। 3 दिन का ये टूर्नामेंट जहाँ पर आज का दिन आखिरी दिन और मुकाबला खेला जा रहा है 10-10 अमने बनाम ओम 11 केवली के बीच में। बहुत ही तेज धूप खिली हुई इस समय मैदान पर। राकेश बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 विकेट चटका पाए अभी तक, अब विकेटों के हैट्रिक पर है राकेश दिगाड़कर। रोशन, बिल्कुल, विकेटों के हैट्रिक पर इस वक्त गेंदबाज राकेश, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी कहनी होंगी, चौका लगने के बाद काफी अच्छी वापसी कहनी होंगी राकेश द्वारा, 2 बड़े झटके देने में वहां पर सफल। देखना है अब जाकर देवीदास कुछ बताते हुए नए बल्लेबाज भावेश को, जो कि स्ट्राइक वाली छोर पर है। राइट आर्म ओवर द विकेट से ये चल पड़े राकेश, इस बार दबा तान दिया है गेंद को, गेंद 1 बाउंड सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। गणेश पाटील सामान, आयोजक शैलेश जाधव सामान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान। आयोजक गणेश पाटील सामान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान। आयोजक गणेश पाटील सामान, तिथे बिल्कुल अच्छा शॉट, बिल्कुल क्रॉस बैटेड शॉट खेला था अगेन मिड विकेट की दिशा में, 1 बाउंस पर सीमा रेखा पार होती हुई 4 रनों के लिए। इसी बीच मान्यवरों का आगमन होता हुआ सुरेश यादव जी और सखाराम जी यादव, इन दो मान्यवरों का आगमन होता, बहुत बहुत स्वागत है सरपंच उप सरपंच चषक में। तो भावेश ने आते ही खाता खोल दिया है 4 रनों से। रोशन, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब भावेश मैदान पर उतरे थे मैंने तभी बोला था हार्ड हिटर बल्लेबाज है, कभी भी कुछ भी कर सकते हैं, काबिलियत है भावेश में। और इसी बीच में ये देखिए बहुत ही बड़ा सिक्सर, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। खेळाडूचा सन्मान, आयोजक शैलेश जाधव सामान, तिथे होतो खेळाडूचा सन्मान। पहले ओवर की समाप्ति और पहले ओवर की समाप्ति के बाद अब स्कोर जहां पहुंचा है 16 रनों पर। 2 विकेटों के बाद जब भावेश आए तो पूरा नक्शा ही बदल दिया इस ओवर का।
चौका और उसके बाद एक लंबा सिक्सर लगाने के बाद अब स्कोर हुआ है 16 रन। तो बहुत ही खराब गेंदबाजी कहूंगा मैं राकेश दिगाड़कर की अंतिम 2 गेंदों पर बिल्कुल विकेटों के सामने गेंदों को रखा था और बल्लेबाज ने बिल्कुल आसानी से क्रॉस बैटेड शॉट खेले थे, दोनों भी एक चौके के लिए और छक्के के लिए। बिल्कुल कहीं ना कहीं बल्लेबाज की बल्लेबाजी यहाँ पर हावी हुई थी, क्योंकि अगर 4 गेंदों की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी हो रही थी, मगर आखिरी 2 गेंदें क्या बल्लेबाजी हुई है। शफल किया था अपने आप को बल्लेबाज भावेश ने और गेंद को बीचों बीच लेकर मिड विकेट बाउंड्री लाइन क्लियर किया था। अब आने वाले गेंदबाजों पर थोड़ा सा प्रेशर जरूर बढ़ेगा। मनोहर है, काफी लंबा अनुभव है मनोहर के पास। देवीदास स्ट्राइक वाली छोर पर पिछले मैच के हीरो जरूर रहे थे देवीदास, और देखना है इस मैच में अपनी टीम के लिए क्या कुछ कर पाते हैं। 16 रन हुए और 21 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। 12 गेंदें और 21 रनों की आवश्यकता। अब जो पावर प्ले की पाबंदियां थी वो हट गई है। तर नक्कीच रोशन मी तुला थांबवतोय कारण नाणेफेक होत आहे स्वरांशी लेन देवरुंग विरुद्ध बल्ल्यानी विरुद्ध सापे एस के सापे। चला टॉस साठी आहे दोन्ही कर्णधार। अच्छी शुरुआत कहनी होंगी मनोहर की। अपने गेंदबाजी में पहले गेंद में सिर्फ 1 रन खर्च किया है। विजय बजागे आपल्याला विनंती आहे की आपल्या शुभ हस्ते आम्ही नाणेफेक करत आहोत, आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचंय। क्या बात है, ओल्ड इज गोल्ड। रोशन मैं तो कहूंगा बहुत बढ़िया गेंदबाजी मनोहर की। बिल्कुल ब्लॉक में रखा था गेंद को, समझ नहीं पाए वहां पर भावेश, और विकेटों का फर्नीचर गिरा दिया वहां पर गेंदबाज मनोहर ने। इसी बीच हम देख रहे टॉस होता हुआ एसके सापे और बल्ल्यानी के बीच में। तो बिल्कुल विजय बजागे की शुभ हाथों से टॉस होता हुआ। तो टॉस जीता है बल्ल्यानी और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। बिल्कुल टॉस विनर कप्तान को हम ये दे रहे कोल्ड ड्रिंक्स। आइए दोस्तों मैच की बिल्कुल रंगनाथ पाटिल की ओर से हमें स्पॉन्सर किया गया है कोल्ड ड्रिंक्स। तो फिर से लौटते मैच की ओर। दूसरे ओवर का खेल जारी है और स्कोर बिल्कुल रुका हुआ है 17 रनों पर। कहीं ना कहीं अब करवट ले रही है इस मैच में। नए बल्लेबाज राकेश आए हैं। छोटा पैकेट बड़ा धमाका इसे कह सकते हैं विजय। बिल्कुल शॉर्ट पैकेट ऑफ डायनामिक। बिल्कुल अब 5वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए हैं राकेश। शायद मेरे हिसाब से यंग बच्चा है, नया बल्लेबाज है, यंगस्टर है। बिल्कुल, लेकिन अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेता है। देखना है मनोहर जिनके पास बहुत ही लंबा अनुभव है। बिल्कुल काफी सारा अनुभव है और अच्छी गेंदबाजी भी हमने देखी है 2 गेंदों पर। एक बार फिर से राइट मोड़ विकेट से इस बार क्रॉस बैटेड शॉट खेला है। काऊ कॉर्नर की दिशा में अमोल खड़े। बिल्कुल एक कीपर संतुष्ट रहना होगा यहाँ पर बल्लेबाज राकेश को। अब बिल्कुल स्ट्राइक लेने की तैयारी में देवीदास, जो कि पिछले मैच के हीरो है, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी। बिल्कुल देवीदास के कंधों पर अब पूरा दारोमदार इस मैच का कह सकते हैं, क्योंकि 3 अच्छे बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके हैं। देवीदास पर पूरा दारोमदार। इसी बीच आगे आकर खेलने का प्रयास किया था आणि दरम्यान नक्कीच शुभ आगमन झालंय श्याम जाधव साहेब, समाजसेवक अमनीपाडा। आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। सरपंच, उपसरपंच, दर्शक, आयोजक एवन जोडी शैलेश जाधव आणि गणेश पाटील यांच्या वतीनं मनोहर के ऊपर जो भी अपेक्षाएं रखी थी कप्तान ने, उस पर पूरे खरे उतरते हुए मनोहर अपना पूरा अनुभव इस मैच में झोंकते हुए अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट से
एक बार फिर से खेल दिया है ऑफ साइड के दिशा पर, कोई फील्डर मौजूद नहीं, गेंद सीमा रेखा के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। क्या बात है, क्या खूबसूरत शॉट खेला है, बिल्कुल शॉर्ट पिच गेंद थी, बैकफुट पर जाकर पंच किया था एक्स्ट्रा कवर की दिशा में 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर अब जा पहुंचा है 22 रनों पर। अभी भी जीतने के लिए 15 रनों की आवश्यकता। कट टू कट यहां पर मुकाबला होता हुआ। बची हुई 7 गेंदों में 15 की आवश्यकता। क्या बात है, 7 गेंदे 15 रन, मैच को जीतने के लिए टेंटे स्पोर्ट हमने को बहुत ही रोमांचक स्थिति में जाता हुआ ये मुकाबला हम देख रहे हैं। सरपंच उप सरपंच चषक हमने पढ़ा ऑर्गेनाइज बाय एवन जोड़ी शैलेश जादव एंड गणेश पाटिल की देन। बिल्कुल पूरी मेहनत और पूरा पैसा अब रंग लाती हुई। ये जो आखिरी गेंद है ना विजय, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस मैच के लिए। अगर देखा जाए 7-15 का इक्वेशन है, इस गेंद पर अगर बड़ा प्रहार बल्लेबाज लगाते हैं तो कहीं ना कहीं अगली आखिरी ओवर में गेंदबाज के ऊपर प्रेशर जरूर रहेगा। बिल्कुल टर्निंग पॉइंट। कारपेट के सहारे खेल दिया है, लॉन्ग ऑन की दिशा पर फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, डायरेक्ट और बल्लेबाज आउट। काम तमाम बल्लेबाज का। जय भोलेनाथ क्रिकेट संघ आयोजन त्यांचा लय झकास. थँक्यू विजय. तर नक्कीच रोशन, आपण पाहू शकता या स्पर्धेमध्ये पहिल्या दिवसापासून आपण ऐकत आलोत धमाल कॉमेंटेटर सुभाष धुमाळ सरांना, आणि नक्कीच आपलं भाग्य सुद्धा म्हणावं लागेल कारण भिवंडीमध्ये त्यांना कंप्यूटर कमेंटेटर सुद्धा म्हटलं जाते। बिल्कुल, और उनके साथ कमेंट्री करने में बहुत मजा आता है। इसके पहले भी हमने उनके साथ कमेंट्री की थी और अच्छे कमेंटेटर है धुमाल सर। लेकिन मैच में अब करवाहट आती हुई, ट्विस्ट बिल्कुल ट्विस्ट आया इस मैच में। दरम्यान भारत भोईर समाजसेवक आमनेपाडा यांचं सुद्धा इथे आगमन झाले, आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। त्यांच्या समवेत अनंत गोडे साहेब, आपलं सुद्धा हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। सरपंच उपसरपंच चषक ऑर्गनाइज बाय एवन जोडी शैलेश जाधव आणि गणेश पाटील यांच्या वतीनं तो मैच बिल्कुल रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ। 6 गेंदे और जीतने के रन चाहिए 14। क्या बात है, अंपायर मैच को जल्द से जल्द शुरू करना है। बिल्कुल इस मैच के अंपायर हम देख सकते हैं, बहुत ही मशहूर अंपायर उमेश केने सर और उनके साथ में प्रवीण विशे सर। विजय केने को अब भेजा गया है। कहीं ना कहीं लग रहा है कि विजय केने जो है उनको शायद लेट भेजा है कप्तान ने, क्योंकि अच्छे बल्लेबाज, अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं विजय केने। क्या बात है, कोबरा का भी आगमन होता हुआ। डांस देखने के लिए तैयार रहिए, दिल थाम के बैठे दर्शकों। बिल्कुल कोबरा का आगमन होता हुआ। रोशन, अब बिल्कुल यंगस्टर बनाम यंगस्टर ये मुकाबला है, गेंदबाज भी यंगस्टर है और बल्लेबाज भी यंगस्टर है। बिल्कुल, गेंदबाज अमोल अपने बॉलिंग मार्क पर तैयार, लंबा बॉलिंग रनअप है। देखना है 6-14 का इक्वेशन है। पहली गेंद अमोल की राइट आर्म ओवर द विकेट से विजय केने के लिए। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, उसे कारपेट के सहारे खेल दिया है, मिस फील्ड, 1 रन पूरा और साथ ही साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया है वहां पर बल्लेबाजों ने। अच्छी दौड़ विकेटों के बीच में कहनी होंगी। हालांकि गेंद भी अच्छी थी, बिल्कुल फुलर लेन की गेंद थी, कलाई के साइड मोड़ा था स्क्वायर लेग की दिशा में। खराब फील्डिंग मैं तो कहूंगा सोनू की, जहां पर 1 रन बनना चाहता वहां पर 2 रन बनते हुए 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन। अब जीतने के रन चाहिए 5 गेंदों में 12। अमोल की ये गेंद, पटकी हुई गेंद हवा में खेल दिया है, फील्डर मौजूद है, देखना है क्या एफर्ट, व्हाट अ कैच, ग्रेट कैच। एवन जोडी पाठीशी खंबीर गणेश क्या बात है कोबरा, तो बिल्कुल हे सरपंच उपसरपंच. तर नक्कीच कोबरा यांना बक्षीस सुद्धा आलेलं आहे।
आमचे गुरुनाथजी जाधव साहेब, नक्कीच योगेश जाधव आणि शैलेश जाधव यांचे पिताश्री यांच्याकडून 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेले आहे कोबरासाठी. क्या बात आहे. निलेश पाटील आपण कोबरा यांना द्यायचं आहे. 200 रुपयाचं पारितोषिक आलेलं आहे. क्या बात है कोबरा, नीचे रहना है कोबरा, डांसिंग जारी रखना है. क्या बात है. अब बची हुई 4 गेंदों में रन चाहिए 12. सागर पाटिल नए बल्लेबाज आए जो कि स्ट्राइक वाली छोर पर है, अमोल का सामना करेंगे राइट आर्म ओवर द विकेट से. पटकी हुई गेंद उसे मिड विकेट की दिशा पर खेला है. सोनू वहां पर मौजूद है. इस बार कोई गलती नहीं, 1 रन पूरा, लेकिन मिसफील्ड वहां पर देखना है. विकेट कीपर के हाथों से थोड़ी सी गलती हुई, नतीजा 1 रन और चुराया बल्लेबाजों ने. इन 2 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन. अब बची हुई 3 गेंदों में जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता. हालांकि रोशन, मैं तो कहूंगा फील्डिंग भी बहुत अच्छी की थी और थ्रो भी अच्छा किया था. वहां पर विकेट कीपर थोड़े से डगमगाए गए. थोड़ी सी चर्चा विकेट के बीच में होती हुई दोनों भी बल्लेबाजों के बीच. 3 गेंदें और जीतने के लिए 10 रनों की आवश्यकता. चेसिंग कंपलसरी है इस मैच में और बहुत ही बढ़िया गेंद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेकर गई थी. विकेट वहां पर हो चुका है. तो बिल्कुल विकेट की खुराक प्राप्त करते हुए यहाँ पर अमोल भोईर, अच्छी गेंदबाजी मैं तो कहूंगा. पिछले मैच में भी अमोल ने अच्छी गेंदबाजी की थी. और यहाँ पर आगमन होता हुआ सुनील जी पाटिल साहब का बहुत बहुत स्वागत है. सरपंच उप सरपंच चषक में ऑर्गेनाइज बाय A1 जोड़ी शैलेश जाधव एंड गणेश पाटिल की ओर से. अंपायर इसके बाद में ध्यान देना है, 3 ओवर के लिए सिर्फ 15 मिनट देना है, नहीं तो डायरेक्ट पेनल्टी ठोक देना है, क्योंकि अभी भी 5 मुकाबले बाकी है. समय के मामले में सहयोग करना है. 3:30 बज गए और 5 मुकाबले अभी भी खेलना बाकी है फाइनल सहित. बल्लानी टीम आपको तुरंत फील्ड सजानी है इस मैच के बाद. इसी बीच गेंद को खेल दिया है. क्या बात है, दीवार जैसे खड़े हैं सोनू, गेंद को उस तरफ जाने का मौका ही नहीं दे रहे. 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 28 रन. 1 गेंद और 9 रन. अब बिल्कुल मुकाबला झुक चुका है ओम 11 किरौली की तरफ. हालांकि यहाँ पर एक लीगल गेंद बिल्कुल मैच को जीत सकती है किरौली. अमोल तैयार होते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट से लगातार फील्ड में परिवर्तन करते हुए, और जो कि बिल्कुल सही फैसला भी मैं तो कहूंगा, क्योंकि मेरे को अंदाज है गेंदबाज अमोल का कभी कभी बीमर भी कर बैठे. और इस बार अच्छी गेंद, और इसी के साथ मुकाबले को जीत लिए ओम 11 किरौली ने. मेनी कांग्रेचुलेशन ओम 11 किरौली एंड हार्ड लक टफ लक 10-10 हमने. और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है नो डाउट, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज.